हरि अनंत हरि कथा अनंता के इस खंड में लंका अभियान की कथा समाहित है। श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान लंका जाकर सीता की सुधि लाए और उन्होंने सीता का दिया हुआ स्मृति चिन्ह राम को सौंप दिया, जिस पर राम ने हनुमान को बड़ी ही प्रेमालु दृष्टि से निहार कर कहा, हे पवन पुत्र, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारा कर्तव्य। आज सीता की कुशलता का समाचार लाकर तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया है। किंतु हे पवनसुत, सीता को लंका से वापस लाने के लिए हमें लंका तो जाना ही पड़ेगा। अतः तुम विश्व विश्रुत लंका के अपने अभियान के बारे में विस्तार से बताने की कृपा करो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुमने अपनी प्रखर बुद्धि से सारी स्थिति अवश्य ही बहुविधि निरख परख ली होगी। श्री राम के वचन सुन हनुमान विनय पूर्वक कहने लगे, हे स्वामी, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझे नाहक सम्मान दे रहे हैं। हे प्रभु, मैं जो भी कर पाया हूं वह आपकी ही महिमा का फल है, अन्यथा मुझे अकिंचन वानर की क्या बिसात जो इस गुरुतम कार्य को संपन्न कर पाता। हे स्वामी, माता सीता की खोज में जब हमारा दल सागर तट पर पहुंचा, तब हमारे सामने सैकड़ों योजन समुद्र को पार करने की विकट समस्या खड़ी हुई। सबके हाथ पांव फूल गए कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। कोई भी वानर भट्ट अपने आप को समुद्र पार करने में सक्षम नहीं पा रहा था। वह तो भला हो आदरणीय जांबवंत का, जिन्होंने भांति भांति से मेरे बल का बखान करके कहा, हे महावीर, आज तुम्हें क्या हो गया है? अरे, तुमने तो बचपन में ही छलांग मारकर सूर्य देव तक पहुंचकर उन्हें एक फल समझ अपने मुख में बंद कर लिया था। हे महावीर, तुमने तो इंद्र के वज्र प्रहार तक को अपनी मुट्ठी पर झेलकर हनुमान का महान संबोधन प्राप्त किया था। हे पवनसुत, अरे क्या कभी कोई पवन के भी वेग को रोक सकता है? अरे, तुम्हारे बल के समक्ष ये सागर क्या है? जांबवंत द्वारा बल का स्मरण कराए जाने पर मेरे अंदर सचमुच अनंत बल का स्रोत फूट पड़ा और मैंने सागर पार करने का निश्चय कर छलांग लगा दी। कुछ ही दूर जाने के बाद मेरा सामना सुरसा नाम की राक्षसी से हुआ। वह मुझे निगल जाने को उद्यत थी। उससे छुटकारा पाने के लिए मैं अपने आकार को जितना ही बढ़ाता, सुरसा दुगुना मुंह फैलाकर मुझे निगलने के लिए झपटती थी। अंत में मैं अति लघु रूप धारण कर उसके चंगुल से मुक्त हो गया। पुनः कुछ ही दूर आगे जाने के बाद मैं आगे बढ़ने में असमर्थ होने लगा। हे स्वामी, लंका की रक्षा करने के लिए रावण ने एक भयंकर राक्षसी सिंहिका को समुद्र के गर्भ में नियुक्त कर रखा था, जो नभ मार्ग से उड़कर लंका जाने वाले किसी भी प्राणी को जल में पड़ने वाली उसकी छाया द्वारा ही पकड़कर उसका भक्षण कर लेती थी। वह मेरी छाया पकड़कर मेरा भी भक्षण करने को तत्पर थी। आपके चरणों के प्रताप से मैं उसे विनष्ट करके आगे बढ़ गया। मैंने लंका पहुंचकर छद्मवेश धारण कर प्रवेश तो किया, किंतु लंका की सुरक्षा के लिए नियुक्त लंकिनी की सतर्क दृष्टि से नहीं बच सका। उसने मुझे मारने के लिए मुझ पर आक्रमण किया तो मैंने अपने एक ही मुष्टि प्रहार से उसे धराशायी कर लंका में अपनी पैठ बना ली। लंका के अंदर प्रवेश कर मैं इधर उधर माता सीता को खोजता अंततः अशोक वाटिका जा पहुंचा, जहां शोक में डूबी माता सीता को अपने दास दासियों के साथ भयभीत करने का प्रयत्न करता रावण कह रहा था, हे सीते, यदि तुमने 1 माह के अंदर अपना हठ त्याग मेरा वरण नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध करके सदैव के लिए तुम्हें धरती से मिटा दूंगा। रावण और उसके दास दासियों को देख मैं चुपके से एक वृक्ष पर चढ़कर छुपकर रावण की बातें सुनकर व्याकुल होता रहा। आपकी आज्ञा न होने के कारण कुछ भी करने में विवश था। माता को भांति भांति से प्रताड़ित करने के उपरांत वह दुष्ट राक्षस वहां से प्रस्थान कर गया। तब हे स्वामी, आपके वियोग में अत्यंत शोकाकुल
माता सीता अपना आंचल फैलाकर अशोक वृक्ष से विनती करने लगी, हे सारे शोकों के हर्ता अशोक, आज तुम मेरा शोक हरण करने के लिए अपने लाल लाल अंगारे जैसे पल्लवों में से एक अंगारा मुझे भी प्रदान करो, ताकि मैं अग्नि में भस्म होकर इस दुष्ट राक्षस से मुक्त हो सकूं। हे स्वामी, माता की यह कातर दशा देख मेरे हृदय को परम कष्ट पहुंचा और मैंने आपकी प्रदत्त की हुई मुद्रिका माता के आंचल में डाल दी। पहले तो माता ने यही समझा कि सचमुच अशोक ने उनकी प्रार्थना पर उन्हें अंगारा प्रदान किया है, किंतु मुद्रिका देख उन्हें शंका हुई कि कहीं यह कोई राक्षसी माया तो नहीं है। तब मैंने माता के सम्मुख प्रकट होकर उन्हें प्रणाम करते हुए आपके संपूर्ण समाचार से अवगत कराया। हे स्वामी, आपका समाचार सुनकर उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और उन्होंने बड़े ही करुण स्वर में विनती करते हुए कहा, हे हनुमान, अपने स्वामी से कहना कि यदि वे मुझे 1 माह के अंदर इस दुष्ट राक्षस से मुक्त नहीं करवाते तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे प्रभु, माता का कष्ट अब देखा नहीं जाता, आप कृपा करके शीघ्रातिशीघ्र उन्हें मुक्त करवा उनके कष्ट का निवारण करें। माता सीता के दर्शन के पश्चात वृक्षों पर लदे सुंदर और सुमधुर फलों को देखकर मुझे तीव्र क्षुधा सताने लगी। मैं माता से अनुमति पाकर अपनी क्षुधा शांति में जुट गया। वानर स्वभाववश मैंने कुछ फल खाए, कुछ जूठे करके गिराए। मेरे इस वृक्ष से उस वृक्ष पर कूदने के कारण कुछ वृक्ष भी धराशायी हो गए। मेरे इस उत्पात का समाचार सुनकर रावण के पुत्र अक्षय कुमार ने वाटिका में आकर मुझ पर प्राणहंता आक्रमण किया, जिस पर क्रुद्ध होकर मैंने उनका वध कर डाला। अपने पुत्र की मृत्यु से रावण आग बबूला हो उठा और उसने इंद्र को जीतने वाले अपने पुत्र मेघनाद को मुझे दंड देने भेजा। हे प्रभु, आपके चरणों की कृपा से जब मेघनाद किसी प्रकार मुझसे नहीं जीत पाया तो उसने मुझ पर ब्रह्मपाश का प्रयोग किया। ब्रह्मपाश के सम्मान और उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए मैंने चुपचाप बंधन स्वीकार कर लिया। मेघनाद मुझे बांधकर रावण के दरबार में ले गया, जहां मैंने माता सीता का चोरी से हरण करने के लिए रावण को खूब फटकारा और यह भी कहा कि अब भी समय है, वह माता सीता को श्री राम को सौंप उनके शरणागत हो जाए तो उसके प्राण बच जाएंगे। उस महा अहंकारी के हृदय पर मेरे परामर्श का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु उसने मुझे दंड देने के लिए मेरी पूंछ में तेल से भीगे हुए बहुत से कपड़े लपेटकर आग लगवा दी। हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि प्रत्येक वानर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है। मैंने रावण को दंड देने के लिए अपनी पूंछ में लगी आग से उसकी आंखों के सामने ही लंका नगरी अग्निदेव को समर्पित कर दी। उसके पश्चात मैं समुद्र में कूद अपनी पूंछ की आग बुझा आपके सम्मुख आ उपस्थित हुआ हूं। हे नाथ, स्वर्ग को लज्जित करने वाली स्वर्ण नगरी लंका मैं दानव द्वारा निर्मित माया नगरी है। चारों ओर से खारे समुद्र से घिरी होने के बाद भी लंका में अति मधुर जल की झीलें, झरने, तालाब और नदियां विद्यमान हैं। वहां की वसुंधरा नित्य ही हरी चूनर में श्रृंगार करती है। वहां फलदार वृक्षों पर बड़े ही सुमधुर फल सुशोभित होते हैं। जो वनस्पतियां समस्त विश्व में दुर्लभ हैं, वे लंका में सहजता और प्रचुरता से उपलब्ध हैं। सारे ग्रह नक्षत्र और देवगण लंकापति रावण की सेवा में नित्य हाथ बांधे खड़े रहते हैं। धनपति कुबेर की इस अतुल स्वर्ण नगरी की शोभा और संपदा का वर्णन मेरे शब्दों की सीमा के बाहर है। लंका की योद्धाओं का तो कहना ही क्या। पर्वत के समान लंकेश का भाई कुंभकर्ण पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठाकर फेंक सकने में समर्थ है। रावण का एक बेटा मेघनाद आकाश में इंद्र को पराजित करने वाला है, तो दूसरा अहिरावण पाताल लोक का विजेता है। धरती पर तो रावण आतंक की साक्षात प्रतिमूर्ति है ही। हे स्वामी,
आप तो जानते ही हैं कि किसी भी घर, गांव या देश को बिगाड़ने या संवारने का काम वहां की नारियां करती हैं। मैं कन्या महासती मंदोदरी, रावण की भार्या, और स्वयं शेषनाग की कन्या सती शिरोमणि सुलोचना इंद्रजीत की भार्या के रूप में नित्य लंका नगरी को अपने सतीत्व के बल से सजा संवार रही हैं। महानीतिज्ञ राक्षसराज रावण के सुरक्षा कवच से समृद्ध लंका में प्रवेश लगभग असंभव ही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हे मायाधीश, माया नगरी लंका आपके प्रताप के सामने नगण्य ही है। हे स्वामी, एक महत्वपूर्ण बात और है कि उसी लंका में आपका एक परम भक्त भी निवास करता है। अपने हृदय में आपकी भक्ति का अखंड विश्वास संजोए रावण का अनुज विभीषण पल के बिछाए आपकी राह निहार रहा है। मुझे विश्वास है कि आपसे मिलने के बाद वह आपके प्रयोजन को पूर्ण करने में परम सहायक बन सकता है। इस प्रकार हनुमान द्वारा सीता की सुधि और लंका का विस्तृत विवरण पाकर राम सुग्रीव की सहायता से उनकी समस्त वानर सेना सहित लंका पर आक्रमण करने के लिए प्रयाण कर सागर तट जा पहुंचे। हे भार्गव, जब राम समस्त वानरी सेना सहित सागर तट जा पहुंचे तो उनका भी वही हाल हुआ जो लंका जाते समय वानर दल का हुआ था। लेकिन इस बार अकेले हनुमान की बात नहीं थी, अपितु असंख्य सैनिकों सहित पूरी सेना को पार उतरना था, जिसके लिए किसी मार्ग या सेतु की आवश्यकता थी। राम सहित सभी इस समस्या को सुलझाने में डूब गए। समस्या इतनी विकट थी कि लगभग सभी लोग साहस खो बैठे। तब जामवंत ने कहा, हे राघव, आप चिंता न करें। यह सागर तो अत्यंत विशाल हृदय है, साथ ही साथ यह तो आपका कुलगुरु भी है। आप इसकी पूजा अर्चना कर इससे मार्ग मांगे, यह प्रसन्न होकर आपको अवश्य ही मार्ग देगा। जामवंत के परामर्श पर त्रिरात्रि का यज्ञ प्रारंभ हुआ, परंतु 3 दिन बीत जाने पर भी सागर टस से मस नहीं हुआ। तब शेषावतार लक्ष्मण अत्यंत क्रुद्ध होकर श्री राम से कहने लगे, हे तात, छठ पूजा अर्चना से प्रसन्न नहीं होते। वे तो प्रताड़ित होने पर ही आज्ञा का पालन करते हैं। या तो आप स्वयं ही इस सागर को दंड देकर इससे मार्ग प्राप्त करें, अन्यथा हे तात, मुझे आज्ञा दें। मैं एक ही वाण से इसके समस्त जल का शोषण कर अभी मार्ग प्रशस्त किए देता हूं। लक्ष्मण के वचन सुनकर राम भी अपना धैर्य खो बैठे और अपना धनुष उठा उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया, जिस पर अपने प्राणों के भय से कांपता सिंधु विप्र रूप धारण कर हाथ जोड़े राम के सम्मुख आ खड़ा हुआ। हे भार्गव, जिस तरह आज आप मेरे सम्मुख पधार कर मेरी लीलाओं पर अपनी शंका व्यक्त कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार सागर ने भी मेरी लीलाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। उसे भी अनुभव हुआ था कि समुद्र लांघने के लिए मार्ग की अपेक्षा करना प्राकृतिक नियम और आध्यात्मिक व्यवस्था के विपरीत था। विप्र रूप में मेरे समक्ष उपस्थित होकर उसने कहा था, हे रघुकुल नंदन, लीला करते करते क्या आप जानकी के मोह के सम्मोहन में अपने ही बनाए विधान का सर्वनाश कर डालेंगे? वह भी तब जबकि आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि लंका में विराजमान जानकी स्वयं जानकी न होकर मात्र उनकी छाया है। जानकी को तो आप स्वयं ही पंचवटी में अग्निदेव के संरक्षण में सौंप सुरक्षित कर चुके हैं। लंका में विद्यमान जानकी की प्रतिमूर्ति तो रावण के विनाश का हेतु मात्र है। जानकी के मोह में आप मेरी अनुनय विनय, पूजा अर्चना, यज्ञ हवन आदि करते रहे। इसे मैं आपकी मानव लीला का आडंबर मान चुपचाप देखता रहा, किंतु इस समय आपके कर कमलों में यह ब्रह्मास्त्र देख मैं हतप्रभ रह गया हूं। हे कौशल्यानंदन, मैं तो आप में ही समाया हुआ हूं। मेरे लिए तो आपका एक आदेश ही पर्याप्त है। मेरी क्या विसात है जो मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना कर सकूं? किंतु यदि मैं आपकी आज्ञा मान
अपना तरल स्वभाव त्याग पाषाण मार्ग बन जाऊं तो तनिक सोचिए आपकी सृष्टि का क्या होगा, जिसमें मैं 3 भाग तरल रूप में विद्यमान हूं। क्षण मात्र में प्रलय आ जाएगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर मेरा यह तरल स्वभाव भी तो आपकी ही दी हुई निधि है। अब आप मुझे आदेश करें कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। समुद्र की विनम्र वाणी सुनकर राम का क्रोध शांत हो गया। उन्हें समुद्र का भ्रम स्पष्ट हो गया। राम ने यह भी अनुभव किया कि समुद्र में मार्ग बनाने से उसकी पारंपरिक मर्यादा को खतरा है। समुद्र को सम्मान देते हुए उन्होंने कहा, हे जलाधिदेव, मुझे सीता के उद्धार के लिए ही नहीं अपितु जगत के उद्धार के लिए भी लंका जाना है। अब आप ही अपने अनुभव से कोई युक्ति बताएं जिससे आपकी मर्यादा बनी रहे और मेरा संकल्प भी सिद्ध हो जाए। राम के वचनों को सुनकर सागर कहने लगा, हे जानकी वल्लभ, यह तो आपकी महानता है जो मुझ अकिंचन को इतना सम्मान दे रहे हैं। अन्यथा आप तो जानते ही हैं कि यह आपके विधि का विधान है। यह कैसे टल सकता था? जिस समय आपने पृथ्वी को अपने रामावतार धारण करने का वचन दिया था, उस समय आपका माता महालक्ष्मी के साथ हुआ पूरा संवाद मुझे स्मरण है। आपने कहा था, हे सुमुखी, मैंने आज तक पृथ्वी पर जितने भी अवतार धारण किए हैं सब अकेले ही किए हैं। हे महिमामयी, मैं जो यह मनुज अवतार धारण करने जा रहा हूं उसमें आप भी मेरे साथ अवतरित होकर मेरी सहायता करें। रावण वध तभी संभव होगा। हे रघुकुल भूषण, नियत समय पर माता नारायणी ने एक अनन्य सुंदरी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया और अपने अवध नरेश दशरथ के महल में अवतरित होकर अयोध्या को पावन किया। हे राघवेंद्र, माता महालक्ष्मी वनों में विचरती अपने रूप की आभा से सारे प्राणियों को आत्मविस्मृत करती एक सुंदर वन प्रांतर में जा पहुंची। नाना प्रकार के लता गुल्मों से घिरे एक अत्यंत रमणीय सरोवर को देख माता ने उसे अपना विश्राम स्थल बनाने का निश्चय किया। उस अनुपम सरोवर में विकसित एक स्वर्ण कमल पर मां नारायणी आसन ग्रहण कर आपके चरणों के ध्यान में लीन हो गईं। हे भार्गव, मेरी होनी के विधान से प्रेरित रावण एक दिन आकाश मार्ग से ठीक उसी स्थान के ऊपर से कैलाशवासी सदा शिव के दर्शन के लिए जा रहा था। अचानक रावण की दृष्टि नीचे धरती पर एक अनन्य सुंदरी की रूप आभा से आलोकित उस सुरम्य वन प्रांतर पर पड़ी। उस अद्भुत रूप को देखकर वह आश्चर्य से ठगा रह गया। वह आकाश से धरती पर उतर आया। उसके मन में बड़ी तीव्रता से येन केन प्रकारेण उस विलक्षण सुंदरी को प्राप्त कर उसे लंका ले जाने की इच्छा बलवती हो उठी। वह अपना सारा बुद्धि विवेक त्याग महालक्ष्मी के निकट पहुंच सुमधुर स्वर में कह उठा, हे अनंत रूप राशि की स्वामिनी, समस्त अप्सराओं को लज्जित करने वाली चंद्रमुखी, लंकाधिपति रावण तुम्हारा परिचय पाने को आकुल है। हे परम रूप सी, वह तुम्हारी मधुर वाणी सुनने को बेचैन है। श्री हरि के ध्यान में लीन महालक्ष्मी भला उस लंपट की बातों पर क्या ध्यान देती। वे यथावत अपनी समाधि में मग्न निश्चल बैठी रही। रावण भी अपनी कुचेष्टा से बाज नहीं आया। वह पुनः कहने लगा, हे रूप गर्विता, महाप्रतापी महाबली लंकेश को तुम्हारी यह मुद्रा भी परम प्रिय है, किंतु हे सुमुखी, दशानन की इच्छा है कि तुम अपने कमल नयन उघार उस पर कृपा कटाक्ष की वृष्टि करो और उसका प्रणय निवेदन स्वीकार कर उसकी पटरानी बन लंका की शोभा में वृद्धि करो। जब जगन्माता नारायणी का प्रभु चरणों में लगा ध्यान दशानन की सारी अनुनय विनय के बाद भी नहीं टूटा, तब रावण का धैर्य समाप्त हो गया। वह क्रुद्ध होकर कह उठा, ओ माननी, तीनों लोकों में सुर नर यक्ष किन्नर गंधर्व किसी में इतना साहस नहीं जो दशानन की आज्ञा का अवेल ना करे। क्या तुम्हें अपने प्राणों का भी मोह नहीं है?
वह तो तुम्हारी रूप राशि के जाल में फंसकर मेरा हृदय एक पुष्प सा कोमल बन गया है, अन्यथा तुम अपनी इस हठ धर्मिता के कारण लंकेश की क्रोधाग्नि का भाजन बन मृत्यु को प्राप्त हो गई होती। रावण की इन सारी बातों के बाद भी जब नारायणी का ध्यान नहीं टूटा, तब रावण ने क्रोध से भड़क कर कहा, अरे वो गर्विणी, रावण के अनुनय विनय को नकारने वाली मानिनी, जानती नहीं रावण जिस वस्तु को पसंद कर लेता है उसे प्राप्त करके ही चैन पाता है। अब मैं बलपूर्वक तुझे लंका ले जाकर अपनी पटरानी बनाऊंगा। इतना कहकर नारायणी की उन्मुक्त केश राशि को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ज्यों ही रावण ने महालक्ष्मी के केश पकड़ अपनी ओर खींचना चाहा, त्यों ही रावण के हाथ का स्पर्श पाकर नारायणी के नेत्र खुल गए। उनके नेत्र से सहस्त्रों लक्ष सूर्यों के प्रकाश के समान क्रोधाग्नि की प्रचंड ज्वाला फूट पड़ी। यदि रावण शीघ्रता से उस क्रोधाग्नि की परिधि से नहीं हट जाता तो वह तत्क्षण जलकर भस्म हो जाता। नारायणी ने रावण को देख क्रुद्ध स्वर में कहा, रे नीच नराधम, तेरा ये साहस कि तू मेरा स्पर्श करे, जा, तेरा समूल नाश हो जाएगा। हे भार्गव, सागर ने वृतांत को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राघव, आपका इस तरह मुझ पर ब्रह्मास्त्र साधना भी तो उसी लीला का अंग है। आपको भली भांत ज्ञात है कि रावण के अग्रज कुंभकर्ण को 6 मास तक निद्रा निमग्न रहने का वरदान प्राप्त है। वह कल ही सोया है। रावण के साथ आपका युद्ध तो मात्र कुछ ही दिन चलेगा और कुंभकर्ण सोया होने के कारण जीवित बचा रह जाएगा, क्योंकि आप निद्रा निमग्न शत्रु का वध नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त आज की घड़ी में लंका में अनेक राक्षस पत्नियां गर्भवती हैं, जो भविष्य में अनेक संतानों को जन्म देंगी, किंतु नीति विरुद्ध होने के कारण आप स्त्री वध भी नहीं कर सकते। अतः रावण वध के उपरांत भी रावण का समूल नाश का महालक्ष्मी का शाप पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए आपने मुझे निमित्त बना इस ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। हे कौशल्यानंदन, आप भली भांति जानते हैं कि इस महाअस्त्र की भयंकर टंकार से समस्त राक्षस पत्नियों के गर्भ गिर जाएंगे और कुंभकर्ण निद्रा से जाग युद्ध में मारा जाएगा। इस प्रकार नारायणी का रावण को दिया गया शाप संपूर्ण रूप से सफलीभूत हो जाएगा। हे भार्गव, सागर की गूढ़ रहस्य भरी बातें सुनकर राम ने मुस्कुराकर सागर से कहा, हे जलाधिदेव, आप अपने तरल स्वभाव में ही विद्यमान रहे, परंतु मेरे लंका पहुंचने का कोई उपाय तो बताएं। सागर एक बार फिर हाथ जोड़कर राम से निवेदन करने लगा, हे दशरथ नंदन, आपकी वानरी सेना में नरलील ने तो आपके सागर पार करने हेतु को साधने के लिए ही जन्म लिया है। बचपन में अपनी बाल सुलभ चपलता के कारण नरलील ऋषि मुनियों की कुटिया में प्रवेश कर शालिग्राम की बटियाला उसे सरोवर के जल में फेंक दिया करते थे। ऋषि मुनियों को उनके इस नटखटपन से बड़ी असुविधा होती थी। उन्हें पुनः पुनः पूजा के लिए शालिग्राम रखने पड़ते थे। चूंकि नरलील नन्हे बालक थे, इसलिए दंड स्वरूप उन्हें कोई कठोर शाप भी नहीं दे सकते थे। एक दिन तंग आकर उन लोगों ने नरलील को शाप दिया कि तुम लोगों द्वारा जल में फेंके गए पत्थर डूबने के स्थान पर जल की सतह पर तैरते रहेंगे। हे रघुकुल भूषण, आज उसी शाप को एक वरदान के रूप में प्रयोग करके कुशल शिल्पी नलनील शिलाखंडों को मेरे जल की सतह पर तैराकर लंका जाने के लिए सहज ही एक सेतु का निर्माण कर सकेंगे। हे प्रभु, शुभस्य शीघ्रम। इतना कहकर श्री राम के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत सागर अपने स्वरूप में विलीन हो गया। हे भार्गव, सारे वानर दौड़ दौड़कर पत्थर एकत्र करने लगे। जामवंत ने श्री राम से विनती करते हुए कहा, हे राघव,
किसी पावन कार्य का शुभारंभ किसी महापुरुष से होता है। अतएव पहला शिलाखंड आपके कर कमलों से सागर में रखा जाएगा, तब इस सेतु बंध का शुभारंभ होगा। जामवंत की प्रार्थना स्वीकार कर श्री राम ने एक शिलाखंड उठाकर सागर में डालते हुए सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया, परंतु राम द्वारा पानी में डाला गया शिलाखंड जल में डूब गया। यह देख जामवंत कहने लगे, हे प्रभु, यह आपने क्या किया? आपने तो शिलाखंड का आधार छीन उसे निराधार कर दिया। अरे, इस सृष्टि में जिसे आपका आधार प्राप्त नहीं है, उसका अधा पतन तो निश्चित ही है। हे राघव, आप शिलाखंड को अपने नाम का ही आधार दे दें, तब छोड़ें। जामवंत की बात सुनकर राम ने मुस्कुराते हुए दूसरे पत्थर पर अपना नाम लिखा और नरनील ने उसे सागर की सतह पर तैराकर सेतु बंध प्रारंभ किया। सारी वानरी सेना पत्थर ढो ढो कर लाती, हनुमान उन पर भगवान का नाम राम लिखते और नरनील अपने कुशल शिल्प द्वारा पुल बनाते चले जा रहे थे। इस प्रकार धीरे धीरे लंका तक पहुंचने का एक सुदृढ़ सेतु तैयार हो गया। वानरी सेना अपने स्वभाव के कारण पुल पार कर जल्द से जल्द लंका पहुंचने के लिए उतावली हो गई, किंतु श्री राम ने सबको रोकते हुए पहले देवाधिदेव महादेव की आराधना करने की इच्छा व्यक्त की। अब तक शांत मना बने परशुराम ने पुनः प्रश्न किया, हे श्री हरि, कार्य के शुभारंभ में तो गणपति पूजन होता है, फिर राम ने शिव पूजन क्यों किया? परशुराम के प्रश्न पर शंका समाधान करते हुए मैंने कहा, हे भार्गव, इसके मूल में भी एक गूढ़ रहस्य है। आपको तो ज्ञात ही है कि हम त्रिदेव एक ही शक्ति के तीन अंग हैं। पितामह ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, सदाशिव उसका संहार करते हैं और मैं उसका पालन करता हूं। पालन करते हुए उसे समस्त कार्यों को संपादित करने की ऊर्जा प्रदान करता हूं। राम के रूप में रावण सहित समस्त राक्षस कुल के समूल नाश का संकल्प लेकर राम सदा शिव का कर्म करने जा रहे थे। अतः देवाधिदेव महादेव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करना परम आवश्यक था। दूसरे, रावण अनन्य शिव भक्त था और उसके प्रभाव के कारण समस्त राक्षस गण भी शिव के ही उपासक थे। अतः शिव की उपासना कर उनसे शिव भक्तों के वध की अनुमति परम आवश्यक थी, अन्यथा शिव शंकर कुपित हो सकते थे। राम के आदेश पर वानर सेना ने शिव आराधना के लिए समस्त पूजा सामग्री एकत्र की। राम ने बड़े ही भक्ति भाव से सागर तट पर पालुका का शिवलिंग निर्माण कर परम निष्ठा से महादेव का विधिवत पूजन किया। सदा शिव ने साक्षात वहां प्रकट होकर राम से कहा, हे राघव, मैं आपकी निष्ठा से परम प्रसन्न हूं। संसार में कोई भी जीव जब आपके अहंकार के वशीभूत अपनी मर्यादा भूलकर पापाचार में निमग्न हो जाता है, तब उसे दंड देना अवश्यंभावी होता है। आप निश्चिंत होकर अपना कर्म करें। हे श्री राम, यूं तो आपके चरण पड़ने से ही इस स्थान का महत्व बहुत बढ़ गया है और आज आप द्वारा यहां मेरी पूजा से तो यह स्थान परम पावन हो गया है। आज से यह पुनीत स्थान सेतुबंध रामेश्वर के नाम से विख्यात होगा। श्री राम ने प्रणाम कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और सदाशिव श्री राम को प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गए। हे भार्गव, इस प्रकार देवाधिदेव महादेव से स्वीकृति पा श्री राम अपनी विशाल वानरी सेना सहित सागर पर निर्मित सेतु द्वारा सागर के उस पार लंका पहुंच गए। वानरराज सुग्रीव तो तुरंत रावण पर आक्रमण करने को तत्पर थे, परंतु राम ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे मित्र, युद्ध अच्छी वस्तु नहीं है, वह किसी भी समस्या का अंतिम निदान है। युद्ध में दोनों पक्ष के असंख्य सैनिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अतः युद्ध टालने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।
वैसे भी नीति कहती है कि हमें शत्रु को एक अंतिम अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे वह अपनी भूल स्वीकार कर क्षमादान प्राप्त कर सके। अतः युद्ध से पूर्व हमें किसी नीति प्रवण व्यक्ति को अपना दूत बनाकर रावण के पास भेजना चाहिए। श्री राम के ज्ञान और विवेक से पूर्ण वचन सुन जामवंत ने उनका अनुमोदन करते हुए बालीपुत्र अंगद को रामदूत के रूप में भेजने का निश्चय किया। राम की अनुमति पाकर अंगद रावण की सभा की ओर चल पड़े। हे भार्गव, उधर रावण की सभा में राम भक्त विभीषण अपने अग्रज रावण को समझाते हुए कह रहे थे, हे तात, आप तो भली भांति जानते हैं कि खरदूषण को मारने वाला स्वयं नारायण के सिवाय कोई दूसरा नहीं हो सकता, और अब तो वही राम अजय सागर पर मात्र अपने नाम की महिमा से पत्थर तैरा सेतु निर्माण कर लंका आ पहुंचे हैं। क्या यह असंभव घटना देखकर भी आपके ज्ञान चक्षु नहीं खुलते? हे भ्राताश्री, अब भी समय है, आप उनकी भार्या को उन्हें सादर समर्पित कर अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना कर लें। अपनी हठ धर्मिता के कारण आप समस्त राक्षस कुल के विनाश का कारण क्यों बनना चाहते हैं? विभीषण की सारी युक्त वाणी सुनकर रावण क्रोध में भरकर कुछ कहता, उसके पूर्व ही राम के दूत के रूप में अंगद ने रावण की सभा में प्रवेश कर अपना परिचय देते हुए रावण से निवेदन किया, हे लंकेश, मैं बालीपुत्र अंगद अपने स्वामी श्री राम की आज्ञा से आपको परामर्श देने उपस्थित हुआ हूं। अंगद की बात सुनते ही रावण ने उपहास के स्वर में कहा, अरे अंगद, परामर्श की आवश्यकता मुझे नहीं, स्वयं तुझे है। रे कुलघाती, अपने पितृहंता राम का सेवक बनकर तुझे लज्जा नहीं आती? अरे, तुझे तो मेरी शरण में आना चाहिए था। मैं अवश्य ही तेरे पिता के हत्यारे का वध करके तेरा प्रतिशोध पूर्ण कर देता। रावण के कठोर वचन सुनकर भी अंगद ने बिना अपना धैर्य और विवेक खोए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पुनः रावण से कहा, हे रावण, मैं राम का शांति दूत बनकर आपकी सभा में उपस्थित हुआ हूं, अतः आपके अपशब्दों पर किंचित भी ध्यान न देते हुए अपने स्वामी का संदेश आपको सुनाता हूं। श्री राम ने आपको परामर्श दिया है कि यदि आप अब भी युद्ध से बचना चाहते हैं तो उनकी भार्या को आदर सहित उन्हें सौंपकर उनकी शरण स्वीकार कर उनसे अभय प्राप्त कर लें। वे अब भी आपका अपराध बिसार कर आपको क्षमा दान देने के लिए तत्पर हैं। अन्यथा रावण के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उसने अपना समस्त ज्ञान और विवेक खोकर अपने महाबली भटों को आदेश दिया, यह दुष्ट और वाचाल वानर राम का दूत बनकर मेरी सभा में उपस्थित हुआ है, अतः नीति के कारण मैं इसका वध भी नहीं कर सकता, किंतु इसकी टांग पकड़कर सागर में फेंक दो। इसके स्वामी उस तपसी राम को स्वयं ही मेरा उत्तर प्राप्त हो जाएगा और अपने इस दूत की दशा देख वह भयभीत हो स्वयं ही लंका से पलायन कर जाएगा। रावण के परम अहंकार पूर्ण वचन सुनकर अंगद ने रावण को चेतावनी देते हुए कहा, रे अहंकारी, लगता है तुम्हारा काल तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है, अन्यथा स्वयं नारायण रूपी श्री राम के प्रति तू ऐसे दुर्वचनों का प्रयोग न करता। ले देख, उन्हीं श्री राम के नाम पर मैं अपना पग भूमि में रोककर प्रण करता हूं कि मुझे उठाकर सागर में फेंकना तो दूर, यदि तेरी सभा में कोई भी महाभट्ट मेरे इस पैर को तिल भर भी सरकाएगा तो श्री राम माता सीता को यहीं छोड़ तुझसे पराजय स्वीकार कर चुपचाप वापस लौट जाएंगे। अंगद का प्रण सुनकर रावण की सभा की योद्धा उठ उठकर अंगद के पैर को धरती से उखाड़ने का भरपूर प्रयास करने लगे, परंतु श्री राम की महिमा से कोई तिल भर हिला पाने में भी सफल न हुआ। यह देख रावण स्वयं अंगद का पैर उठाने के लिए
अंगद के पैरों में ज्यों ही झुका, त्यों ही अंगद ही अपना पैर खींचते हुए कहा, रे मूर्ख, मेरे चरणों में शीश झुकाने की जगह यदि तू मेरे स्वामी श्री राम के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना कर ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अब बता, माता सीता को लौटाकर तुझे श्री राम की शरण चाहिए या युद्ध? रावण ने क्रोध से हुंकार भरते हुए कहा, युद्ध, युद्ध, युद्ध। रावण का उत्तर सुन अंगद ने निर्भीक भाव से रावण की सभा से प्रस्थान किया। हे भार्गव, परम अपमानित रावण जाकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। विभीषण ने उसे एक बार फिर समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा, हे भ्राताश्री, मैं पहले आपसे कह रहा था कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं श्री हरि नारायण है। आपने देखा, उनके नाम की महिमा मात्र से उनके एक साधारण दूत का पैर आपके बड़े से बड़े योद्धा धरती से रंच मात्र न हिला सके। अब भी आप श्री राम से क्षमा मांग संधि कर ले। एक तो रावण अंगद के अपमान से वैसे ही क्रोधित था, ऊपर से विभीषण की इस शिक्षा ने तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसने अपना सारा विवेक ताक पर रखकर अनुज की छाती पर पदाघात करते हुए हुंकार कर कहा, हे कायर, शत्रु के बल की प्रशंसा कर मुझे भयभीत करने का प्रयत्न करते तुझे लज्जा नहीं आती? तू मेरा अनुज कहलाने योग्य नहीं। जा, इसी समय लंका त्याग मेरी दृष्टि से ओझल हो जा, अन्यथा मैं तुझे प्राण दंड दूंगा। रावण द्वारा भरी सभा में अपमानित विभीषण ने रावण को प्रणाम कर सभा का त्याग कर अपने प्राणों की रक्षा के लिए श्री राम के पास पहुंच उनकी शरण ली। राम ने विभीषण का अनन्य भक्ति भाव देख उसे हृदय से लगाकर अभय प्रदान किया। विभीषण के शरणागत होने के बाद राम ने मन ही मन निश्चय किया कि सुग्रीव अपनी समस्त सेना सहित इस युद्ध में मेरी सहायता कर रहा है। कल लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वह सहज ही स्वयं को लंका का उत्तराधिकारी मानेगा। अतएव इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए उन्होंने तुरंत विभीषण का राज्याभिषेक कर उसे लंका का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हे भार्गव, अंगद के रूप में अपना शांति दूत भेजकर राम का युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास भी जब विफल हो गया, तब सुग्रीव के सेनापतित्व में असत्य से सत्य, अधर्म से धर्म का युद्ध आरंभ हुआ। आकाश में उड़ने वाले अहंकारी राक्षसों के शीश कट कट कर धरती की धूलि में लौटने लगे। लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध तो देखते ही बनता था। चपल चतुर मेघनाद और लक्ष्मण कितने ही दिनों तक युद्ध करते रहे, परंतु वे एक दूसरे को परास्त करने में विफल रहे। कभी लक्ष्मण मेघनाद पर भारी पड़ते तो कभी मेघनाद लक्ष्मण पर। मेघनाद भांति भांति से अपनी माया फैलाकर अग्नि वर्षा करने लगता तो लक्ष्मण तुरंत अपने बाणों से जल वर्षा कर अग्नि को शांत कर देते। मेघनाद प्रलयंकारी घटाएं आकाश में घिरवाकर प्रलय वृष्टि करने लगता तो लक्ष्मण पवनास्त्र से सारी घटाएं छिन्न भिन्न कर आकाश निरभ्र कर देते। जब मेघनाद किसी भी प्रकार लक्ष्मण से पार न पा सका तो उसने अमोघ शक्ति संधान कर लक्ष्मण पर प्राणघातक आक्रमण करते हुए उन्हें घोर मूर्छा की गोद में सुला दिया। लक्ष्मण की मरणासन्न दशा देख राम दारुण विलाप करते हुए सामान्य मानव की भांति कहने लगे, हे लक्ष्मण, यदि मुझे स्वप्न में भी भान होता कि मेरे कारण तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो मैं कभी तुम्हें अपने साथ आने की आज्ञा न प्रदान करता। हे भाई, तुम्हारे बिना मैं इस शरीर में अपने प्राण कैसे स्थिर रख पाऊंगा? तुम्हारे बिना मैं अयोध्या जाकर क्या मुख दिखाऊंगा? माता कौशल्या तो मेरे इस अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगी। तुम ही बताओ, माता सुमित्रा
जब अपना लाल मुझसे मांगेगी तो मैं उन्हें क्या कहकर धीरज बधाऊंगा। उर्मिला का स्मरण करते ही मेरे प्राण कंठ में आ जाते हैं। हे भाई, यह प्राणघाती समाचार उसे मैं कैसे सुना पाऊंगा। अनुज, तुम्हारी यह दशा देखने से तो अच्छा था कि तुम्हारे स्थान पर काल मुझे अपने साथ ले जाता। मैं इस दारुण शोक से मुक्ति तो पा जाता। राम के करुण क्रंदन से 10 दिशाओं में विषाद छा गया। राम के हृदय विदारक विलाप से चेतन तो क्या, जड़ जीव भी अपने नेत्रों से आंसुओं के झरने बरसाने लगे। हे भार्गव, राम से अधिक मानव के चरम आदर्श को प्रस्तुत करने की सामर्थ्य पूरे संसार में और किसी में नहीं है। हे भार्गव, उधर लंका में लक्ष्मण की आसन्न मृत्यु पर सारे निशाचर घर घर में घी के दिए जलाकर विजय से पहले ही विजयोत्सव मनाने लगे। उन्हें लगता था कि लक्ष्मण के मारे जाने के बाद अब राम का अंत भी निश्चित है। इस प्रसन्नता में वे फूले नहीं समा रहे थे, किंतु हर्ष उल्लास के इस वातावरण में भी त्रिजटा सहित 3 महासती नारियां सीता, सुलोचना और मंदोदरी अपनी आंखों से गंगा यमुना बहा रही थी। मंदोदरी और सुलोचना मेरी परम भक्त थीं। यदि मंदोदरी और सुलोचना का वश चलता तो वे कभी राम रावण युद्ध नहीं होने देती। मंदोदरी ने अनेक बार रावण को समझाते हुए कहा था, हे प्राणनाथ, आप तो परम विद्वान और महापंडित हैं। स्वयं ज्ञान और विवेक आपसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। नीति और राजनीति आपकी चेरियां हैं। फिर भी आप श्री हरि के रूप में राम को न पहचान कर उनसे बैर ठान रहे हैं। हे नाथ, आप सीता को पटरानी बनाने का हठ त्याग उन्हें सादर श्री राम को सौंप अपने अपराध की क्षमा मांग लें, अन्यथा समस्त राक्षस कुल उनकी क्रोधाग्नि की भेंट चढ़ समूल नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार सुलोचना भी मेघनाथ को समझाते हुए राम लक्ष्मण से युद्ध करने को वर्जित किया करती थी। हे भार्गव, आप तो जानते ही हैं, कोई भी व्यक्ति मेरे गुणों को अपनाकर ही महान बन सकता है। मंदोदरी और सुलोचना में सद्गुण कूट कूट कर भरे थे। इधर विभीषण ने राम को सांत्वना देते हुए कहा, हे प्रभु, इतने अधीर मत हो। लंका में सुखेन नामक परम प्रवीण राजवैद्य निवास करते हैं। आप हनुमान को भेज उन्हें बुलवा लें। वे अवश्य ही लक्ष्मण को अपने उपचार से स्वस्थ कर देंगे। विभीषण के परामर्श पर हनुमान सुखेन को ले आए। मार्ग में हनुमान ने सुखेन से प्रश्न किया, हे वैद्यराज, आप लंका के राजवैद्य हैं, किंतु आपने सहज ही लक्ष्मण के उपचार की बात मान ली। सुखेन कह उठे, हे हनुमान, मैं एक वैद्य हूं और एक वैद्य के पास आया कोई भी रोगी मात्र रोगी होता है, शत्रु या मित्र नहीं। उसके जीवन की रक्षा करना प्रत्येक वैद्य का धर्म है। और हमारे महाराज लंकाधिपति रावण भी इतने संकीर्ण हृदय नहीं है जो मेरे द्वारा शत्रु पक्ष के किसी रोगी का उपचार करने पर मुझे दंडित करे। महाराज रावण प्रचंड बलशाली, परम नीतिज्ञ और महापंडित हैं। वे परम उदार और न्यायप्रिय भी हैं। हे हनुमान, मैं आपको वचन देता हूं कि लक्ष्मण के उपचार में मैं किसी भी प्रकार का छल नहीं करूंगा। इस प्रकार हनुमान सहित सुखेन राम के शिविर पहुंचे और श्री राम की गोद में सिर रखकर लेटे लक्ष्मण का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर गंभीर स्वर में कह उठे, हे रघुनंदन, आपके अनुज लक्ष्मण कुछ ही क्षणों के मेहमान हैं। इनके उपचार का केवल एक ही उपाय है। यदि आप किसी भी भांति भोर से पूर्व विशल्यकर्णी अर्थात संजीवनी बूटी जो केवल द्रोणगिरी पर उपलब्ध है मंगवा सके तो इनके प्राण बच सकते हैं। वैद्यराज सुखेन के वचन सुन श्री राम और भी व्याकुल हो उठे। उन्होंने अत्यंत कातर दृष्टि से हनुमान की ओर देखा। भक्त हनुमान अपने प्रभु राम की इस करुण मुद्रा को नहीं सह पाए।
उनके नेत्र भी अश्रुपूरित हो उठे। बिना एक भी क्षण का विलंब किए उन्होंने द्रोणगिरी से संजीवनी लाने के लिए छलांग लगा दी। हनुमान के द्रोणगिरी पहुंचने से पहले ही राक्षसी माया वहां पहुंच चुकी थी। हनुमान को संजीवनी की पहचान बताते हुए सुखेन ने कहा था, जिस बूटी से प्रकाश फूट रहा होगा वही संजीवनी होगी। किंतु द्रोणगिरी पहुंचकर हनुमान ने देखा कि वहां प्रत्येक बूटी से प्रकाश फूट रहा है। इस पर हनुमान आतुरतावश संपूर्ण द्रोणगिरी उखाड़कर उसे अपने हाथ में उठाए भोर से काफी पहले ही वापस लौट आए। सुखेन ने संजीवनी से लक्ष्मण का उपचार किया और लक्ष्मण मूर्छा त्याग स्वस्थ होकर उठ बैठे। संपूर्ण वानरी सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सूर्योदय के उपरांत युद्ध पुनः आरंभ हुआ और लक्ष्मण ने प्रतिशोध लेते हुए अपने बाण से मेघनाद का शीश काटकर उसका वध कर दिया। उसके बाद तो कुंभकर्ण सहित रावण के तमाम भट एक एक करके मार डाले गए। इस पर रावण परम क्रोधित हो राम की सेना पर टूट पड़ा। राम और रावण के मध्य घनघोर युद्ध होने लगा। रावण अपनी राक्षसी माया से कब दिन को रात और रात को दिन में परिवर्तित कर देता था यह किसी को पता ही नहीं चलता था। उसकी वीरता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि उसने अपने एक ही बाण से शक्ति पुंज राम और शक्ति के आगार लक्ष्मण को नागपाश में बांध निरीह कर दिया। हे भार्गव, यह बात नहीं थी कि राम उस नागपाश के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते थे, किंतु नागपाश चूंकि हमारे ही विधान का अंग है और अपने ही विधान को तोड़ना अच्छा नहीं, अतः राम मर्यादावश नागपाश की विषम पीड़ा चुपचाप सहन करते रहे। राम और लक्ष्मण को नागपाश के बंधन में बंधा देखकर पूरी वानर सेना में भय व्याप्त हो गया। जो वानरी सेना राम की महिमा और पराक्रम को गा गा कर फूली नहीं समाती थी, आज राम की यह दुर्दशा देख अपने संपूर्ण मनोबल को खो विचलित हो उठी। सेना का प्रत्येक नायक और समस्त वानर व्याकुल हो उठा। हे भार्गव, आपको तो स्मरण ही है कि पृथ्वी को रामावतार का अभय देते समय मैंने उसे आदेश दिया था कि हे पृथ्वी, तुम समस्त देवताओं से निवेदन करो कि वे अपने अपने प्रभाव से अधिक वानरों की उत्पत्ति करें। मुझे रावण वध के निमित्त उनकी आवश्यकता पड़ेगी। पृथ्वी की विनती पर पितामह ब्रह्मा ने श्रिटक्ष रजा की उत्पत्ति की, जिस पर इंद्र के मोहित होने से बाली और सूर्य के मोहित होने से सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। हे भार्गव, यह हनुमान भी कोई और नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव के अंशावतार हैं। बालीपुत्र अंगद देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के संभूत अंश हैं। जामवंत के रूप में तो स्वयं पितामह ब्रह्मा अपने अंश से अवतार धारण कर राम के अभीष्ट सिद्ध हेतु सबको विवेकपूर्ण परामर्श देते हैं। ये नल और नील अग्नि के अंश हैं। वानर सेना का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी देवता का ही अंश है, जो मेरे विधि विधान से प्रेरित राम की सहायता के लिए जन्म धारण कर उपस्थित है। हे भार्गव, जब राम और लक्ष्मण के नागपाश में बंध कर असहाय हो जाने पर सब लोग भयभीत हो गए, तब मैंने अपनी होनी को सक्रिय करते हुए गरुड़ द्वारा राम और लक्ष्मण को रावण के कठोर नागपाश से मुक्ति दिलवाते हुए राम को संकेत दिया कि अब रावण वध में विलंब न करे। रावण के बाणों में सचमुच इतनी शक्ति थी कि राम के अतिरिक्त अन्य कोई उनका सामना नहीं कर सकता था। राम अपने अमोघ बाणों से कई बार रावण के 10 शीश काट चुके थे, किंतु अपने वरदानों के कारण रावण के कटे हुए सिर पुनः पुनः उसके धड़ से जुड़ जाते थे। राम की विफलता पर रावण बार बार अट्टहास करता था। जब रावण ने अपनी अतुलित बल एवं युद्ध कौशल से राम की सेना को चरम तक
भयाक्रांत कर दिया तो राम ने विभीषण की ओर दृष्टि डाली। विभीषण ने राम का अभिप्राय समझ राम से कहा, हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत विराजमान है। जब तक वह अमृत नष्ट नहीं होगा, रावण मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। विभीषण की बात सुनकर राम ने अपने धनुष पर एक साथ 31 बाणों का संधान किया और अपने एक बाण से रावण की नाभि में विराजते अमृत का शोषण कर बाकी 30 बाणों से उसके 10 सिर और 20 भुजाओं को काटकर धराशायी कर दिया। इस प्रकार परम प्रतापी और घोर अहंकारी रावण का अंत हुआ। हे भार्गव, उधर अयोध्या में भरत ने प्रण कर रखा था कि यदि वनवास पूर्ण होने के अंतिम दिन श्री राम सूर्यास्त के पूर्व अयोध्या नहीं पहुंचे तो वे आत्मदाह कर अपने प्राण त्याग देंगे। अपनी यह प्रतिज्ञा भरत ने संजीवनी बूटी लेकर लौटते हुए हनुमान से हुई अपनी संक्षिप्त भेंट में स्वयं बताई थी। हनुमान द्वारा यह करुण प्रसंग सुन राम व्याकुल हो उठे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि भरत उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। भरत इतने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि यदि राम किसी भी भांति अंतिम दिवस की संध्या से पूर्व अयोध्या नगरी नहीं पहुंचे तो वे सचमुच आत्मदाह कर लेंगे। इसलिए राम ने अवधि के भीतर अयोध्या पहुंचने की आतुरता में जल्दी जल्दी लंका का राज्य विभीषण को सौंपकर लंकेश के पुष्पक विमान द्वारा लक्ष्मण, सीता, हनुमान और समस्त अभिन्न सेवकों के संग अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या में सूर्य अस्ताचलगामी हो चुका था। राम अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचे। राम के आगमन की ओर से लगभग निराश भरत अपनी चिता सजाकर राम के वियोग में राम राम रटते अपने नेत्रों से अविरल अश्रुधार प्रवाहित कर रहे थे। उन्हें देख वहां एकत्र समस्त अयोध्या वासियों के नेत्रों से भी आंसुओं की गंगा यमुना बह रही थी। पहले से ही राम के 14 वर्ष के वियोग में डूबे राज परिवार के सभी सदस्य अब भरत की आसन्न मृत्यु पर पछाड़े खाकर सिर धुनते हुए विलाप कर रहे थे। सूर्य नारायण धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही भुवन भास्कर पूर्ण रूपेण अस्त होने के सन्निकट पहुंचे, वैसे ही भारत अपनी चिता को प्रज्वलित कर उसमें कूदने को तत्पर हो गए। तभी आकाश में सूर्य की तरह एक विशाल प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और राम, सीता, लक्ष्मण आदि के सहित पुष्पक विमान धरती पर आ उतरा। राम ने दौड़कर भरत को अपनी बाहों में भर लिया। राज परिवार के सदस्यों में अनिर्वचनीय प्रसन्नता की तरंगे दौड़ने लगीं। सभी लोग राम, लक्ष्मण और सीता को अपने हृदय से लगा 14 वर्षों के विछोह को मानो मिलन के एक पल में डुबो देना चाहते थे। राम, सीता और लक्ष्मण के मिलन से सारी माताएं बलाएं लेती हुई उन्हें अपने हृदय से लगा छाती जुड़ा रही थीं। सारे भाई एक दूसरे के कंठ लग आनंद अश्रु बहा रहे थे। अयोध्या में एक लंबे अंतराल के बाद आज उत्सव आया था। राम, लक्ष्मण और सीता को पुनः अपने बीच पा अयोध्या वासियों में आनंद का महासागर उमड़ आया था। चारों ओर राम लक्ष्मण के गगन भेदी जय घोषों से समस्त अयोध्या गुंजायमान हो रही थी। राम के आगमन पर पूरी अयोध्या दीप मालिकाओं के प्रकाश से जगमगा उठी। चारों ओर गाजे बाजे सहित आनंद उत्सव मनाए जाने लगे जिनका कोई अंत नहीं था। कालांतर में एक दिन शुभ मुहूर्त विचार कुलगुरु वशिष्ठ ने राम का राज्याभिषेक कर उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। हे भार्गव, इस प्रकार राम के रूप में मैंने भौतिकता की नगरी लंका में रावण सहित राक्षस कुल का समूल विनाश करके पृथ्वी को भार मुक्त किया और धर्म तथा भक्ति की प्रतिमूर्ति विभीषण को लंका का राज्य दिया। राम के रूप में अपने वनवास काल में वन वन भटकने
और प्राणेश्वरी सीता के हरण के पश्चात नितांत एकाकी और शुष्क जीवन का कसैला स्वाद चखने के पश्चात जब मैंने उसकी तुलना अयोध्या के राजमहल के अपने संयुक्त परिवार से की, तो मुझे संयुक्त परिवार का अमृत तुल्य स्वाद इतना भाया कि मैंने अपने राज्य में संयुक्त परिवार की व्यवस्था प्रोत्साहित की। मैंने स्वयं एक पत्नी व्रत धारण कर समाज में एक पत्नी व्रत के विधान का प्रतिपादन किया। हे भार्गव, जिस तरह मानव अनुभव से कुछ सीखता है, ठीक उसी तरह मैंने भी मानव रूप लेकर जो शिक्षा पाई उसका उपयोग अयोध्या नरेश बनने के बाद जन जन के हित में किया। यदि मैं वन वन न भटकता तो मानव की पीड़ा को जान ही नहीं पाता। परम पतिव्रता पत्नी वैदेही के हरण के बाद ही मैं पत्नी एवं नारी का महत्व तथा उसके जीवन की त्रासदी को समझ सका। जो नारी जीवन को जीवन दे, उसे नाना प्रकार के सुखों से भर देती है। वह स्वयं अपने जीवन में कितने कंटकपूर्ण मार्ग पर चलती है, इसका ज्ञान मुझे जनक नंदिनी के जीवन वृतांत से ही प्राप्त हुआ। इन्हीं सारी घटनाओं से शिक्षा ग्रहण कर मैंने अपने राज्य में ऐसे विधानों की प्रतिष्ठा की जिनमें जन जन का हित समाया हो। एक आदर्श शासक का यही कर्तव्य होता है। हे भार्गव, इसी प्रकार मैंने स्वयं सत्य, धर्म, न्याय, दया, त्याग, प्रेम, निष्ठा, धैर्य, संयम, बुद्धि, विवेक, शौर्य और ज्ञान आदि सद्गुणों पर आचरण कर मानव के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया कि वे उनका अनुसरण करें। इस प्रकार मैंने पृथ्वी पर अपूर्व सुख, शांति, संतोष, मर्यादा और परस्पर सहयोग से युक्त न्यायनिष्ठ आदर्श राज्य स्थापित करने का राम अवतार का अपना अभीष्ट पूर्ण किया।